બાપુનગર વિધાનસભામાં યોજાઈ જાહેર સભા। બાપુનગર વિધાનસભાના ઉમેદવાર મોહમ્મદ હુસૈન લિયાકત હુસૈન અંસારીની યોજાઈ જાહેર સભા। લોકતાંત્રિક રાષ્ટ્રીયવાદી પાર્ટી માજી વડાપ્રધાન ચંદ્રશેખરજીની પાર્ટી છે। લોકતાંત્રિક રાષ્ટ્રીયવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ઘનશ્યામસિંહ રાજપૂત, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા પવનકુમાર, લઘુમતી સેલના અધ્યક્ષ વસીમ શેખ વગેરે પદાધિકારી તથા કાર્યકર્તાઓ હાજર રહ્યા હતા। લોકતાંત્રિક રાષ્ટ્રીયવાદી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા ભાજપ, કોંગ્રેસ, આમ આદમી પાર્ટી તથા अन्य પાર્ટીઓ ઉપર પ્રહાર કરવામાં આવ્યા હતા। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ દ્વારા કોઈ પાર્ટીનું નામ ના લેતા કહેવામાં આવ્યું કે હિન્દુ મુસ્લિમને સાથે ધર્મના નામે લડાવવામાં આવે છે, હિન્દુ મુસ્લિમને દુશ્મન બનાવવામાં આવે છે। બાપુનગર વિધાનસભાના ઉમેદવાર દ્વારા પ્રહાર કરતા કહેવામાં આવ્યું કે જે લોકો મુસ્લિમ કોમના રહેબર બનીને બેઠા છે તેઓ દ્વારા મુસ્લિમ સમુદાયને અન્ય માર્ગ તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। વધુમાં કહેવામાં આવ્યું કે રામપુરના જે સિકંદરે આઝમ બનીને બેઠા છે તેને બકરી ચોરીના કેસમાં જેલના સળિયા ગણાવવામાં આવ્યા હતા। રિપોર્ટ આદિત્ય પાંડે, અમદાવાદ। આવા તાજા સમાચાર જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો। मचलती हुई दरियाओं से ये कहता है समंदर, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। यहाँ पर हमारी पार्टी के जिम्मेदार, हमारे अध्यक्ष, कार्यकर्ता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी या मेरी माँ और बहनें जो आज 2 साल से अंदर ही अंदर काम कर रही थी हमारे लिए, और आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, हम धंधादारी नेता नहीं हैं। मैं एक ऐसा खिदमतगुजार, एक सच्चा ईमानदार आदमी हूँ जो नेता बन के तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारा साथी, तुम्हारा गुलाम बन के मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, कैसे कैसे तमाशे हो रहे हैं, किस तरह से तमाशे हो रहे हैं। आज हमारी कौम, खास तौर से मुस्लिम कौम, मुस्लिम कम्युनिटी हमारी कहां पर जा रही है, उनके साथ क्या हो रहा है। और ये हमारे कौम के ठेकेदार जो अपने आप को नेता बनते हैं, अपने आप को रहबर बनते हैं, कोई तो नाच करवा रहा है, कोई गुंडागर्दी करवा रहा है, कोई भ्रष्टाचार करवा रहा है, कोई बिक रहा है, कोई खरीदा जा रहा है। अभी तक तो मच्छी मार्केट थी, अभी तक तो मच्छी मार्केट थी, कपड़ा मार्केट थी, अब तो नेता मार्केट भी हो गई। दोस्तों, साथियों, कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। 85 से लेके सन 2022 तक के यहाँ के जो जिन लोगों ने कारनामे किए हैं वो सब मेरे पास हैं। मैं 85 से लेके अभी तक का रिकॉर्ड तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों और साथियों, मैं नहीं चाहता, क्योंकि जो बुराइयां भी कर रहे हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथी हैं, मेरे साथ स्कूलों में पढ़ने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सब धंधे वो बंद कर दें, ये अंजाम वो सोच लें। इतना बड़ा नेता, मुसलमानों का इतना बड़ा नेता आजम खान, जो अपने आप को रामपुर का सिकंदर आजम कहता है, बकरी चोरी के केस में अंदर कर दिया गया। बकरी चोरी के केस में अंदर कर दिया। ये मैंने टीवी और सारा भारत बोल लिया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। तो इन लोगों का क्या अंजाम होगा ये खुद सोच ले, में जो इस तरह की बुराइयां कर रहे हैं। समझे, आज यहाँ पर टैक्स का मसला है, किसी के पास लाइट का मसला है, किसी गरीब की लाइट कट गई है, जिसके पास पैसा नहीं है भरने के लिए। समझे, किसी का टैक्स का नंबर ही नहीं है मकान का, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी के पास रोजी नहीं है। समझे, इस तरह के हालात आज हमारे सामने रखे हैं। ये सब हालात को लेके मुझे बताया गया कि बापू अब तुमको मैदान में आने का है। तो दोस्तों और साथियों, मैं ये सब सवाल लेके ही
तुम्हारे सामने यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, नेता बनकर नहीं। नेता तो मारे मारे फिर रहे हैं गलियों में मारे फिर रहे हैं, समझे। कल उनका क्या असर होगा वो खुद जान रहे हैं, और आप तो जानते ही हो कि कल उनका असर क्या होगा, समझे। एक यहाँ पीछे की चाली में एक केस आया, 12 साल से वो चल लिया था केस, 95,000 टैक्स आया था उसका, छापरे का 95,000 टैक्स, 50,000 रुपए का छापरा और टैक्स 95,000। 12 साल तक यहाँ के धंधादारी नेता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता वो केस को 12 साल तक लेके घूमते रहे। जब हमारे पास आया तो वो शायद इस बात को, मेरी आवाज को, मेरी बात को सुन रहे होंगे। 2 मिनट में उस केस को हल कर दिया। 2 मिनट में वो 95,000 टैक्स को 20,000 रुपए भरवा कर उसका मसला हल कर दिया। ऐसे ना जाने कितने मसले हैं, ना जाने कितने प्रॉब्लम है, समझे। यही आगेवान जो अपने आप को आगेवान बोलते हैं, अपने आप को नेता बोलते हैं, इनके बेटे कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, दूसरों के बेटों को दारू और गुंडा, चोर, बदमाश और आतंकवादी बना रहे हैं। ये सुन रहे होंगे, मेरी आवाज वहां तक जा रही होगी, फिल्में भी उतर रही हैं, वीडियो भी उतर रहा है, समझे। दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों के बीच में 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहता हूं। मेरी बहन बेटियां, मेरी माएं, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते जो भी हैं, वो जिस वक्त भी मेरे पास आते हैं, मैं नींद में से उठकर उन लोगों के मसलों को हल करता हूं, उन लोगों की बात सुनता हूं और उन लोगों की खिदमत करता हूं। आज भी कोई बिगड़ किसी लालच के और किसी बिकने और खरीदने के सामने रखकर मैं यहाँ आप लोगों के सामने आया हूँ और आप लोगों से वोट मांग रहा हूँ। आज तक जनता ने मेरे पैर छुए हैं, मेरे हाथ जोड़े हैं, लेकिन आज मैं हाथ जोड़ता हूँ जनता से, अपना बुजुर्ग समझकर, अपने भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इन लोगों से बचो, इन लोगों को समझो। ये जो बर्बादी फैला रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक होगी। पैदा कर रहे हैं, इस तरह से हालात पैदा कर रहे हैं जो तुम समझ भी नहीं पा रहे हो। इस्लामुद्दीन कौम के रहबर बने हुए हैं, समझे, जो वो टोपी पहनकर घूम रहे हैं। दोस्तों और साथियों, वो जो इस्लामुद्दीन पूरे भारत में जो टोपी लगाकर घूम रहे हैं वो भी बीजेपी वालों ने पहनाई है, समझ लो। इस तरह से मक्कारी और धोखेबाजी करके तुम लोगों के बीच में ये लोग रहबरी कर रहे हैं, समझे। ये कांग्रेस वाले अपने आप को बहुत बड़ा दबंग बनते हैं। दोस्तों और साथियों, एहसान जाफरी साहब इतनी बुरी तरह से शहीद करे गए, आज तक उन लोगों ने श्रद्धांजलि तक नहीं दी है। मैं यहाँ पर खड़ा होकर उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और ये बता देता हूँ कि एहसान जाफरी साहब मेरे सियासी गुरु थे। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस पहले ऐसी नहीं थी, हम भी कांग्रेस में थे। जो आज कांग्रेस कर रही है, समझे, ये आई कांग्रेस नहीं, इस्लामी कांग्रेस बनी हुई है। मुसलमानों के कातिलों का टोला जिसका नाम है कांग्रेस, ये मुसलमानों की कातिलों का टोला है, टोला जो मुसलमान को हमदर्दी करके, जवानों को गुमराह करके आतंकवादी बना रहा है। ये पार्टी आतंकवादी बना रही है और उनका इनकाउंटर कर रही है, उनके रोजी से और उनके सारे मसलों को तबाह बर्बाद कर रही है। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं 85 के कातिल, ये वही लोग हैं 86 के कातिल, ये वही लोग हैं मुसलमानों के कातिल। सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों को अगर कोई है तो वो कांग्रेस से है। दोस्तों और साथियों, मैं दूसरों को बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि दूसरे हमारे एरिया में आते ही नहीं है, हमसे वोट मांगते ही नहीं है।
हम जाकर उनसे कोई भी काम करा लेते हैं, वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अल्लाह मालिक है, हम अपनी रीत से कर लेते हैं। हम दूसरों को बोलने के राइट ही नहीं रखते, इसलिए कि हमारे बीच में वो नहीं आते, हमको वो धोखा नहीं देते। कोई बोलता है कि इनको बीजेपी ने खड़ा करा है, कोई बोलता है इनको फलाने ने खड़ा करा है। अरे हमें वो सलाहियत है कि पूरे भारत की हम रहबरी कर सकते हैं, हमें वो सलाहियत है। ये पार्टी चंद्रशेखर जी की है, उनके विचारों पे हम चल रहे हैं और हमारी पार्टी का हर जवान भगत सिंह है, भगत सिंह जो देश को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, देश को बिठाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, तुमको राह दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, तुमको गुमराह करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। तो दोस्तों और साथियों, सुन लो और समझ लो, ये वो उसका वक्त है, इलेक्शन का वक्त है, सब प्रचार कर रहे हैं। उस हिसाब से हमारी पार्टी भी प्रचार करने के लिए आपके सामने आई है, सब वोट मांग रहे हैं। हमारी पार्टी भी आपके सामने वोट मांगने के लिए आई है। हमारा 10 नंबर भी निशान है, हमारा 10 नंबर उसका नंबर है, हमारा निशान टेलीफोन है। दोस्तों और साथियों, ये तो अभी अंगड़ाई है, इलेक्शन के बाद लड़ाई है, ये तो अंगड़ाई है, इलेक्शन के बाद अंगड़ाई है। दोस्तों और साथियों, ये समझ लो कि तुम्हारे बीच में जो लोग भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं, तुम्हारे वोट मांग रहे हैं, चाहे किसी भी आइडिया से मांग रहे हैं, किसी भी तरह से मांग रहे हैं, वो सिर्फ तुमको धोखा दे रहे हैं। आज सारी चालियों में पानी के मसले हैं, टैक्स के मसले हैं, दूसरे और प्रॉब्लम है। कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनके पास पैसा नहीं है शादी के लिए, कितने बीमार ऐसे हैं जिनके पास दवा का पैसा नहीं है, कितने ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गुलाम बनाने की इन लोगों को नीति है और ये गुलाम बना रहे हैं, और ये गुलाम बना रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, प्रोपेडिया बना रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं। आज इन लोगों के पास जो करोड़ों रुपया आया है तो कैसे आया है? कल तक तो मेरे साथ थे, मेरे साथ मिल में काम करते थे, समझे? आज ये 100 200 करोड़, हजार करोड़ रुपया कैसे आया? ये सब तुम्हारा शोषण किया है, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं और तुमको गुमराह कर रहे हैं। ये तरीके हैं जो ये तरीके अपनाए हुए हैं। आज हमारे कितने जो प्रॉब्लम है, कितनी हमारी परेशानियां हैं, कितने हमारे मसले हैं, तो ये रोडों पर नाच गाना करा के या गुंडागर्दी करके या आपस में लड़वा कर या किसी की बुराई कर या किसी के ऊपर एलिगेशन कर ये मसले हल करेंगे। तो दोस्तों और साथियों, बोलने के लिए बहुत कुछ है, मेरे को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। बच्चा मुझे जानता है, बच्चा मुझे पहचानता है, हर माँ बहन बेटियां मुझे पहचानती हैं। आने वाले वक्तों में जो हमने किया है वो सबके सामने है, हमको वो भी बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों और साथियों, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, आप लोग ये जो भी कुछ सुना है मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों से बचाएंगे, समझे, और अपना मसला खुद हल करने के लिए अब आगे आएंगे। हर तरह के मसले हमारे सामने रखे हुए हैं, हर तरह की परेशानियां हमारे सामने हैं। जब रात होगी तो मैं तुझको पुकारूंगा या रब, जब रात होगी तो मैं तुझको पुकारूंगा या रब। मेरी आवाज उजालों में बिखर जाती है। जय हिंद, जय गुजरात, खुदा हाफिज। मंच पर विराजमान हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी के 49 बापूनगर विधानसभा के प्रत्याशी श्री अंसारी बापू, मंच पर विराजमान हमारे लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी के लघुमती सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खान साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राकेश पुरोहित जी तथा अन्य सम्मानित साथियों,
और इस कार्यक्रम के अंदर श्रम देने वाले, मेहनत करने वाले और यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं आभारी हूँ। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज हालात चुनाव के हैं। ऐसा लगता है कि सभी पार्टियां आती हैं, अपनी अपनी बात करती है और दर्शकों का एक टाइप से मनोरंजन होता है। ये समय मनोरंजन का नहीं है मेरे दोस्तों, ये समय देश बचाने का है। आप शायद राजनीति की सच्चाई से दूर हैं, बहुत अलग है, राजनीति आपका विषय नहीं है, इसीलिए आप ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपको धर्म के नाम पे लड़वाया जा रहा है। तो धर्म के नाम पर आपको बीजी करके आपकी देश की एक एक संपत्तियां बेची जा रही है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कल्पना कीजिए कि आपके घर के एक एक सामान बिक जाए तो घर की हालत कैसी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ आज की सरकार की गलत नीतियों के दुष्परिणाम क्या हैं। आज हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं कि वो रेलवे में जाएगा, सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, सरकारी नौकरी करेगा, लेकिन आज पुलिस का भी निजीकरण हो रहा है। पहले टीआरबी नहीं थी, प्राइवेट लाके रख दिया। जो सरकारी नौकरी पुलिस को थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेच पर कर दिया। रेलवे की हम तैयारी करते थे, आज कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि मैं रेलवे में जाऊंगा। रेलवे को बेच दिया गया है, बैंकों को पूरा बर्बाद कर दिया गया है। साथियों, मेरी बातों में गौर कीजिए। आपकी भारत माँ को बेचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं बहुत सामान्य बात पर आता हूँ। नफरत का ये दौर देखिए मेरे दोस्तों, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कीजिए। आपकी माँ को बेचा जा रहा है, भारत माता को बर्बाद किया जा रहा है। ये समय मोबाइल देखने का नहीं है। मित्रों, आप नौरंगपुरा जाइए, आप शाहीबाग जाइए, वहाँ के रोड देखिए और आपने क्या गुनाह किया है। आपकी गलियों को देखिए, आपके रोड देखिए, तबाह और बर्बाद क्यों है? आखिर ये नफरत क्यों? किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से या किसी भी प्रांत के लोगों से ये नफरत क्यों? इसे भी शाहीबाग बनाया जा सकता है, इसे भी नौरंगपुरा बनाया जा सकता है। सरकार वही है, नीयत खराब है। कहेंगे कि रखियाल बैकवर्ड एरिया है। बैकवर्ड एरिया नहीं है, बैकवर्ड एरिया आपने बनाया है, पिछले 50 साल से आपने बनाया है। जिन लोगों को आप चुन के लाते हैं उनकी जिम्मेदारी है इस घर को बनाने की, उन लोगों ने नहीं बनाया। बस आपको एक वोट बैंक समझा कि मुस्लिम वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है और बेवकूफ बनाया। ये आज भी आपके साथ हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं। मैं इस हालात से बहुत परेशान था। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र का, मेरे देश का कोई भी एरिया पिछड़ा रहे। मैं पिछले 10 साल से बापू के साथ था, तो बापू को मैंने कहा, बापू क्या बापू नगर की जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी? क्या रखियाल के लोग इसी गंदगी में सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और इनका शोषण होता रहेगा? क्या भारत की संपत्तियों पर, क्या भारत सरकार के अंदर इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है? इनका कोई हक नहीं बनता है कि इनके भी रोड अच्छे बने, इनके भी रास्ते अच्छे बने, इनके एरिया के अंदर भी इंग्लिश सरकारी स्कूलें हो, कॉलेज हो और यहाँ के बच्चे आराम से पढ़ सके? बाबू बहुत चिंतित थे। कहा हाँ। मैंने कहा बाबू कुछ साल में आप भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा और रखियाल की समस्याएं वैसी ही पड़ी रहेगी और मुझे लगता नहीं है कि कोई इस पर ध्यान देगा। तो बापू ने तय किया कि रखियाल के विकास के लिए, बापू नगर के विकास के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, यहाँ की विधानसभा जीतना और सरकार के सहयोग से जो जो समस्याएं यहाँ पर है उसका रास्ता निकालना। दोस्तों, आपके पास रोड है, आप कहेंगे आपके पास रोड है, लेकिन आपके रोड की क्वालिटी और नौरंगपुरा के रोड की क्वालिटी चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि चोरी कितनी हुई है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो ऐसा कई अन्याय हो रहा है। आपके यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, मान लीजिए कि ये पिछड़ा एरिया है, क्या मुस्लिमों का एरिया है, तो सरकार छोड़ देती है इनको मरने दो। क्यों मरने दो भैया? देश की आज़ादी के लिए हम भी शहीद हुए हैं, हमारे बाप दादा भी मरे हैं।
तो क्यों छोड़ दिया जाए? आपकी भी जरूरतें हैं, आप भी इसी देश का हिस्सा हैं, ये देश आपका भी है, तो आपको आपका पूरा जो अधिकार होता है वो मिलना चाहिए। उसके लिए जरूरी है आपका अपना ऐसा प्रतिनिधि जो आपकी समस्या को राज्य सरकार के अंदर उठा सके। बहुत लोग आएंगे जहां वहां की बात करेंगे, लेकिन अंजाम कुछ नहीं आएगा। हर 5 साल में आप ठगे जाओगे और इस बार भी ठगे जाएंगे अगर आप जागृत नहीं हुए तो। दोस्तों, ये जगने का समय है। 5 साल के लिए और बर्बाद नहीं होना है और पिसना नहीं है। अगर आप बचना चाहते हैं तो सही सरकार बनाइए। अब आपके दिल के अंदर एक प्रश्न पैदा होगा कि बापू अकेले क्या कर लेंगे? बापू अगर अकेले जीत भी गए तो क्या कर लेंगे? तो मित्रों, रात का मौसम है ये, आसमान में देख लीजिए, हजारों तारे कुछ नहीं कर पाते हैं, एक सूरज काफी है अंधेरा मिटाने को। बापू को अगर आप चुन के भेजते हैं तो मेरा दावा है। और रही बात, मैं जरा बापू के बारे में वो बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही उल्टी है। बापू भ्रष्टाचारी बन गए तो क्या होगा? बापू भी औरों की तरह लुटेरे बन गए तो क्या होगा? तो इस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं, शायद किसी के दिल में यह विचार आता है तो। जिन्होंने 40 बरस से जाति धर्म के भेदभाव के बिना लोगों का पेट पाला है, खुद भूखे रह के, वो आदमी भ्रष्टाचार क्या करेगा? उनके तो संस्कार के अंदर है कि अपना निवाला अपना पानी दूसरे को दे दिया है। उनमें से मैं भी हूं। मैं कई बार आता हूं कोर्ट से बापू के पास, कहते हैं बेटा कुछ खा ले पहले। जिसने हमेशा दिया है, जिसकी आदत देने की है, वो लूटेगा क्या? तो सबसे पहले आप एक सही आदमी में और लुटेरे के अंदर अंतर कीजिए, अंतर को पहचानिए। आज तक हमारा विस्तार इसलिए पिछड़ा है कि सही नेतृत्व नहीं मिला। एक बार सही काम करके देखिए, एक बार सभी लोग सही व्यक्ति को चुन के देखिए। जो पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से हमारी समस्या है, मेरा दावा है वो नहीं रहेगी। अगर आपको टीबी हुई है, वो दवाई टाइफाइड की खाएंगे तो तबीयत ठीक नहीं होगी। जहाँ समस्याएं हैं और आप गलत आदमी को चुनोगे तो मित्रों, समस्या का समाधान हजारों साल तक नहीं आएगा। आज मौका आया है आपके हाथ में। कोई कहता है कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है, कोई कहता है मुस्लिम हमारे साथ है। मैं कहता हूं हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई किसी का वोट बैंक नहीं है। ये सभी भारत के साथ है, ये सभी भारत के साथ है। आज ये बात अलग है कि चुनावी गड़बड़ियां करके ये दिखाया जाता है कि हिंदू हमारा वोट बैंक है। दोस्तों, मैं भी हिंदू हूँ, मैं खुला कहता हूँ, मैं भाजपा के साथ नहीं भारत के साथ हूँ। आज एक बार कहता हूँ, 2 बार कहता हूँ, 10 बार कहता हूँ, 50 बार कहता हूँ, भाजपा माता नहीं है, भारत मेरी माता है। देश को जलाने वाले, देश को बेचने वाले कभी देश हित की बात कर ही नहीं सकते। राम की बात करते हैं, बेटी बचाओ बात करते हैं। सबसे ज्यादा बेटियों में बलात्कार इनके राज्य में हुआ है, इनकी पार्टी की नेताओं ने किया है। बात विकास की करते हैं, नौकरी खत्म हो गई, देश की बैंकें बर्बाद हो गई, गुजरात की बैंकें बर्बाद हो गई। खुद लोगों को जलवाते हैं, उसकी लाश घुमाते हैं, वो कहते हैं हिंदू जगाओ। कौन सा हिंदू सोया है भैया? सब 7 बजे उठ जाते हैं। कौन सा मुस्लिम सोया है भैया? सब 7 बजे उठ जाते हैं। तुम क्या जगाओगे? बस लड़वाना 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 और बेचना। अगर आप जागने गए तो टीवी के ऊपर पाकिस्तान आ जाएगा, महंगाई है, भुखमरी है, तो आप पनीर मिलता है क्या आपको? सरकार ने इतना विकास कर लिया कि आपको पनीर मिलता है, उससे ज्यादा बर्बादी इन लोगों ने यहाँ की है। ये भारत माता है दोस्तों, इसको बचाना है। अगर भगत सिंह अपनी जान दे सकते हैं तो क्या हम लोग इतने गिर गए हैं कि एक सही आदमी को जितवा नहीं सकते हैं, एक सही मतदान नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे अंतरात्मा, हमारा जमीर इतना मर चुका है? दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आएंगे बहुत एक्टिंग करने, कभी रोएंगे, कभी कहेंगे ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा। इनका अपना का राज है क्या? सब तो बर्बाद करके रख दिया, बचा क्या है? अब बचा क्या है देश में बर्बाद करने के लिए? यहाँ लड़वाया, ये बेचा, वो बेचा, ये किया, ये बर्बाद किया। ये क्या हो रहा है? यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से वीडियो कैसेट निकाली जा रही है। मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा, चुनाव के पहले बार बार आतंकवाद आता है। पुलवामा के अंदर जवान मर गए, उनकी जांच नहीं हुई। मैं कैसे मान लूं कि पाकिस्तान का हाथ है?
पाकिस्तान का हाथ है तो जांच करो, पाकिस्तान से दोषियों को मांगो, इंटरनेशनल अदालत के अंदर मांग करो कि पाकिस्तान अपराधी है। तुम मारते हो जवानों की लाश के ऊपर, तुम राजनीति करते हो। जब तुम्हारी पोल खुलती है तो जांच बंद करवा देते हो और दोष देते हो मुसलमानों को। ये सब गलत है। मैं कहता हूं मुसलमानों को मौका मिलना चाहिए। मुसलमान जान देने के अंदर हमसे आगे है, मुझसे आगे है। मैं कहता हूं आपको देखना है तो जाइए दिल्ली के अंदर अमर ज्योति में देख लीजिए किसके नाम ज्यादा लिखे हुए हैं। और एक बात मुसलमान भाइयों को मैं बहुत गौर से कहता हूं, किसी भी हालत के अंदर अपने दिमाग के अंदर ये मत लाना कि हिंदू आपके दुश्मन है। हिंदू कोई आपका दुश्मन नहीं है। मैं हिंदू एरिया में रहता हूं, कोई हिंदू आपका दुश्मन नहीं है। एक नफरत फैला के ये लोग राजनीति करते हैं, वो घोटाले करके जीतते हैं। वो कहते हैं हिंदुओं ने वोट दिया, रिक्शा वाला गालियां दे रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया। सब लोग हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, न कोई ओवैसी के साथ है न कोई इनके साथ है। तो मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं इस्लाम का नाम लेके, ये हिंदुत्व का नाम लेके हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं। इन दोनों के चक्कर में आपका देश बर्बाद हो गया। इस बात को समझो दोस्तों, इस बात को समझो। मुझे कहीं जेल में डाल दिया जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगत सिंह जान दे सकते हैं तो मैं जिंदगी जेल में काट सकता हूं। जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा। आपको समझना है इस बात को। आप बेवकूफ है क्या? और ये 8वीं फेल लोग या आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे आप? इनकी हिम्मत की औकात हो गई है। चुनाव आयोग बुला के कहता है ईवीएम में सेटिंग नहीं है, ईवीएम में पूरा घोटाला है। 1000 बार मैंने सबूत दिया है। आज आप कुछ भी कर लो, पूरे गुजरात के अंदर नाराजगी है, सरकार इनकी ही बनेगी जैसे हर बार बनती आई है। ये लहर नहीं है, ये कहर है, ये जुल्म है, लोकतंत्र की हत्या है मित्रों। अगर इन सबको बचाना है, आपको इन सबको दूर करना है तो आपको जागना होगा। एक बार नहीं मित्रों, बार बार प्रयास करना होगा। या जीतेंगे या मिटेंगे, लेकिन देश को हम गुलाम नहीं होने देंगे। हर व्यक्ति को भगत सिंह बनना होगा। भगत सिंह को मालूम था कि देश आजाद नहीं होएगा और मैं फांसी के फंदे पर लटका दिया जाऊंगा। मुझे भी मालूम है, मेरे साथ भी यही होगा और हुआ है, और आपके साथ भी होगा मित्रों, आपके साथ भी होगा मेरे भाइयों। लेकिन खुद से एक वादा करो, आपको खुद से एक वादा करना पड़ेगा कि हे भारत माता, ये जिंदगी मैंने तेरे नाम पे स्वाहा कर दी। कल चली जाती है तो आज चली जाए, लेकिन मैं जुल्म को नहीं सहूंगा, मैं तुझे बिकने नहीं दूंगा, मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोस्तों एक स्कीम बनाओ, एक प्लान बनाओ, आपस में एक बनो, आपस में एक बनो। सबसे पहले भेदभाव खत्म कर दो। मैं नहीं मानता हूं कि ये गंवार लोग आके आपको लड़वा सकते हैं, नहीं लड़वा सकते हैं। आपको पैसा देंगे, कहेंगे क्रेन जला दो, फिर कहेंगे मुसलमान गद्दार है, देश का बैंक तुम बेच रहे हो, देश के भ्रष्टाचार तुम कर रहे हो, पैसे तुम लूट रहे हो। गद्दार ये कैसे हो गया? धर्म के नाम पे तुम लड़वा रहे हो। मित्रों, आज के अंदर अगर कोई गद्दार पैदा होता है तो उसको सबक सिखाओ। जूता चमड़े का पहनो, चमड़े का। वो कल आएगा टोपी पहन के इस्लाम की बात कर रहे, इस्लाम बचाने, उसका मत बोलना, चल निकल, हम काफी है, ये हमारा भारत हम बचा लेंगे। किसी बहुरूपियों को न घुसने दो। उधर तिलकधारी हिंदू इसको न घुसने दे, इधर आप लोग टोपी को न घुसने दो। या आपको लड़वा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैं बार बार देख रहा हूँ बाबू नगर का पिक्चर बाकी है। कौन सा पिक्चर बाकी है भैया? बाबू नगर कौन सा पिक्चर बाकी है? बाबू नगर किसी जाति धर्म का गुलाम नहीं है। बाबू नगर भारत माता का अंग है, भारत माता का हिस्सा है और भारत माता के साथ है। कट्टर बन जाओ तो देश के प्रति, एकदम कट्टर बन जाओ। ना हिंदू मुसलमान से नफरत करे, ना मुसलमान हिंदू से नफरत करे। इस एरिया को प्रेम का सागर बना दो। एक साई बाग में रहने वाला हिंदू बोले कि मैं रखियाल में घर लूंगा, मैं रखियाल में घर लूंगा, ऐसा बना दो। उसके लिए दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा नए सिरे से, 0 पॉइंट पे आना पड़ेगा। यहाँ जुए के अड्डे बंद करने पड़ेंगे, शराब के अड्डे बंद करने पड़ेंगे, अपराधी तत्व को मिटाना पड़ेगा। और ये उसी वक्त होगा जब आपकी सोच सही होगी, आपका संकल्प सही होगा, वरना नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज शुक्रवार है,
हमारी तरफ से लक्ष्मी जी का दिन है और आपकी तरफ से जुम्मा है। आज हम संकल्प करो कि अपने अंदर किसी भी विचार को गलत नहीं आने देंगे और बापू नगर रखियाल का ऐसा शुद्धिकरण करेंगे कि कोई भी इंसान इस विस्तार में रहता हो तो समझ लो कि उसका बेटा IAS और IPS पैदा होगा, अपराधी पैदा नहीं होगा। इसे ज्ञान की, शिक्षा की नगरी बना दीजिए मित्रों। बाहर के लोग कहें कि मां सरस्वती का वास, मतलब शिक्षा की देवी का वास रखियाल के अंदर है। कोई ये ना कहे कि रखियाल अपराधियों का क्षेत्र है, यहाँ क्राइम होते हैं, ऐसा कोई नहीं कहे। इसको सिर्फ एक ही आदमी बदल सकता है, वो रखियाल में रहने वाले, जहाँ के नागरिक, मैं नहीं। अपने आप से वादा करो, जितनी भी कमियां हैं मित्रों अपने आप से वादा करो, सुधारो और भारत बचाने की शुरुआत आप खुद से करो। मैं हिंदुओं से नफरत नहीं करूंगा, मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करूंगा। भारत मेरी माता है, मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। कम से कम गलत सरकार नहीं बनने दूंगा। तो गलत सरकार रोकने के लिए आपको भगत सिंह बनना पड़े तो 1 सेकंड के अंदर फैसला करो, मैं तैयार हूं। मित्रों, और भी कई लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता। कल कुछ साथियों के साथ मैं रात को भी था। समस्याओं का अंत नहीं है तो यहाँ वक्ताओं के भी विचारों का अंत नहीं है। छोटे मैं कहता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, केवल इस चुनाव के नहीं, इस चुनाव के लिए आपको नहीं समझना है। मित्रों गौर कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको केवल इस चुनाव के लिए नहीं जगना है। जब तक भारत को सही सरकार न मिल जाए और जब तक भारत सही हाथों में सही पोजीशन में न आ जाए, तब तक आपको भारत माता के लिए लड़ते रहना है। चाहे 1 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, चाहे अगली बार भी जन्म लेके आना पड़े। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। थोड़ा हिंदी टफ है, थोड़ा उर्दू भी है, लेकिन गौर कीजिएगा और मैं चाहता हूं कि ये बातें आपके विचार में आए। उन्होंने कहा था भारत माता से कि देश हित मरना पड़े मुझको सैकड़ों बार भी। इसका सरल भाषा में ट्रांसलेशन है कि देश के लिए मुझे 100 बार भी मरना पड़े तो भी, देश हित मरना पड़े मुझको सैकड़ों बार भी, फिर भी इस निजी कष्ट को न ध्यान में लाऊं कभी। तात्पर्य यह है, वो ये कहना चाहते हैं, फिर भी मरने से जो मुझे दुख होगा, उस दुख के बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगा। ऐ माँ, 100 बार मेरा जन्म हो इसी भारतवर्ष में, कहते हैं अपनी माता से, ये माता 100 बार मैं भारतवर्ष में पैदा हूँ और मृत्यु का कारण सदा ही, दोस्तों ध्यान देना है, और मृत्यु का कारण सदा ही देश परोपकारक कर्म हो। मैं जब भी मरूं तो देश के हित में मरूं, देश के लिए लड़ते हुए मरूं। दोस्तों, मैंने एक मुख्यमंत्री को फोन किया था, मेरे दोस्त हैं वो, कि मैं मरना चाहता हूं और आप ऐसे कोई स्कीम बताओ कि सरकार मुझे मार दे। नहीं मार पाई। एक बार इस प्रदेश के एक बड़े नेता मेरे घर बैठे थे, उसी वक्त मोदी साहब ने इंटेलिजेंट भेजा और कहा कि साहब CM ने कहा है कि आपके सारे काम होंगे। ये रिश्वत थी। क्या थी? लालच देने की रिश्वत। मैंने कहा जिस दिन मेरे को मेरे काम की जरूरत पड़ेगी उस दिन बिना चुने मेरी सरकार होगी। मुझे ऐसा कोई काम गलत सरकार से नहीं करवाना है। और आज लोग दोस्तों सत्ता के सामने अपनी माँ बहनों को सप्लाई कर देते हैं, इतना स्तर गिर गया है। मैंने उस इंटेलिजेंट अधिकारी को कहा कि मुझे फांसी चाहिए, अपने आका को बोल देना और मैं ऐसा काम करूंगा, इतना हैरान कर दूंगा कि ये मुझे फांसी लगाए। आज जो बोल रहा हूं ये 2 उद्देश्य से बोल रहा हूं, आपको आजादी मिले और मुझे फांसी। आपको आजादी मिले और मुझे फांसी। मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन इस गुलामी के अंदर, इस कुशासन के अंदर दोस्तों दिल फूक रहा है, दिल फूक रहा है। नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है। ये व्यवस्था सहन नहीं हो रही है। राजपूत का बेटा हूं इसलिए आत्महत्या नहीं करूंगा, लड़ूंगा, या जीतूंगा या मरूंगा। सोने वाला नहीं हूं, छोड़ने वाला नहीं हूं।
जब तक मेरा दिमाग मेरा काम कर रहा है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं इनकी सच्चाई खोलता रहूंगा। अंजाम चाहे 1 गोली हो चाहे 10 गोली हो, फर्क नहीं पड़ता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। मेरा भारत एक रहे।